चलो देखो भैया आप लोग क्वाड्रिलेटरल्स में देखो आप लोग बेटा यहाँ पे फोकस कर लो। अब इसमें पूरा कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। जितने भी बचे हुए हैं ना, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, और एक बच रहा है कौन सा, रोम्बस हो गया, मतलब कि आयत हो गया, वर्ग हो गया और समचतुर्भुज हो गया। इन सबको इसी में कंप्लीट कर लेंगे। बट छोटे छोटे टॉपिक है, उसके बाद देख लेते हैं कि सब में जो इक्वलिटी है ना उसमें क्या फार्मूला लगेगा। देखो क्वाड्रिलेटरल से दूसरा क्या बच रहा है, सेकंड क्या है, जल्दी बताना। सेकंड क्या है, रेक्टेंगल है। सेकंड क्या है यहाँ पे, रेक्टेंगल। यहाँ पे देख लो आप लोग, समचतुर्भुज। हाँ रेक्टेंगल देख लेते हैं पहले, क्या देखते हैं, मतलब आयत देख लेते हैं, ठीक है। सर आयत। आयत, पहले आयत पढ़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे रेक्टेंगल में क्या होता है भाई, देखो बेटा रेक्टेंगल में भी सारी चीज़ें सेम होती हैं। जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी क्या है, आयत है, रेक्टेंगल है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें भी क्या होगा कि आमने सामने की साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। कितने एंगल के होंगे, 90। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल में एंगल बी और इक्वल में एंगल सी इक्वल में एंगल डी कितना होगा सब, 90 डिग्री। और यहाँ पे भी आमने सामने की साइडें क्या होती हैं, इक्वल होंगी। आमने सामने की साइडें क्या होती हैं, इक्वल। तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, सी डी, और ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के। और यहाँ पे नेक्स्ट में क्या होगा, ये पैरेलल भी होती हैं, ए बी और सी डी क्या होंगी, पैरेलल भी होंगी। और ये क्या हो जाएंगी, ये ए डी और बी सी भी पैरेलल होंगी, और ए बी और सी डी क्या होगा, पैरेलल होगा। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे क्या होगा, ये पहला वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होंगे। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में देखो क्या होगा, सेकंड में यदि कोई एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या, यदि डायगोनल्स देखा जाए, डायगोनल्स, तो रेक्टेंगल्स का जो डायगोनल्स होगा, डायगोनल्स इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या होगा बेटा, ए सी बराबर किसके होता है, बी डी के होगा। ए सी बराबर किसके होता है, बी डी के इक्वल होता है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं कोई, जो ए सी इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा। यहाँ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या इसके जो एंगल होते हैं ये बाइस, नेक्स्ट में पूछा जाएगा क्या इसके एंगल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, नहीं करेंगे। रेक्टेंगल भी नहीं करते। मान लेते हैं ये एक्स है और ये वाई है, तो एंगल एक्स क्या होगा, एंगल वाई के बराबर नहीं होगा। कोई भी एंगल बाइसेक्ट नहीं करता, कोई भी एंगल इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता। हाँ अच्छा बताओ, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट ए है, लेकिन इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो पॉइंट पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब यहाँ पे भी ये इसके इक्वल होगा और ये किसके इक्वल होगा, ए के। अच्छा यहाँ पे बताओ बेटा, ए सी किसके बराबर है, बी डी के बराबर। तो यहाँ पे ये सारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखो ए सी है तो ओ ए बराबर में क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल में ओ सी, इक्वल में क्या हो जाएगा, ओ बी, और इक्वल में क्या हो जाएगा, ओ डी। मतलब ये जितने भी दे रखे हैं सारे पार्ट्स आपस में क्या होंगे, बराबर। जैसे इक्वल देखो, जैसे ये कितना है, ये 4 होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 4। तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2। ये भी कितना हो जाएगा, 2। ये भी कितना हो जाएगा, 2। ये भी कितना हो जाएगा, 2। तो आपस में सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आ रहा है समझ इतना। नेक्स्ट में देखो, कोऑर्डिनेटर में देखो, इतना समझ में आ गया। अच्छा देखो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट में देखो। थर्ड पार्ट में रेक्टेंगल में ये हो जाएगा, रेक्टेंगल में जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी डी। अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं बीच में बेटा कोई भी पॉइंट है, बीच में कोई भी पॉइंट है, कहीं पे भी कोई पॉइंट पकड़ो, और यदि इस वाले पॉइंट्स को ए से मिलाया जाए, इसको बी से मिलाया जाए, और इसको यहाँ से डी से मिला दो, और इसको सी से मिला दो, तो इसका फार्मूला क्या होगा। यहाँ पे मान लेते हैं कौन सा पॉइंट है, ओ। तो ओ ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस में ओ सी का स्क्वायर, इक्वल में क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, ओ डी का स्क्वायर। यहाँ तक समझ, ये थर्ड हो गया प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड हो गया। अच्छा फोर्थ में देख लो, फोर्थ में क्या होगा, रेक्टेंगल के बारे में। जैसे मान लिया जाए कि एक क्या है, ये रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। इसका नाम क्या है, ए बी, और इसका नाम क्या है अभी, सी डी। इसका नाम क्या है, सी डी। अब मान लेते हैं इसके अंदर कोई एक सर्कल बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए, एक सर्कल बना दिया है। इसको बोलते हैं इन सर्कल, मतलब कि क्या है, इसके रेक्टेंगल के अंदर है, तो इसके अंदर इस सर्कल की जो रेडियस होती है, इन रेडियस जो होती है ना, इसके अंदर की जो सर्कल की रेडियस होगी, ये कितना होगा, आर होती है। अब देखो बेटा रेक्टेंगल में क्या होगा कि हमने जैसे मान लेते हैं ये क्या है, ये मान लेते हैं ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रेथ है। तो ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये ब्रेथ है तो ये भी क्या होगा, ब्रेथ होगा, इक्वल होता है। तो ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है, लेंथ है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ब्रेथ है। तो बताओ जो रेडियस होगा, जो इन रेडियस होगा, स्मॉल आर होता है, आर बराबर कितना है, बी का हाफ कर देंगे। तो मतलब जो ब्रेथ होगा उसका यदि आधा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। और देखो नेक्स्ट में देखो, यहीं पे रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल बारे में देखो, जैसे मान लेते हैं, नेक्स्ट में देखो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा, कि यहाँ पे यदि कोई एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे देखो एक सर्कल है, ये क्या है, ये सर्कल है, और इसके अंदर कोई रेक्टेंगल बना दिया जाए, मतलब इसके अंदर कोई एक आयत बना दिया जाए, ठीक है। ध्यान से मतलब चलना है। जैसे मान लीजिए इसका नाम क्या है, ए बी, और ये क्या है, सी डी है। अब इसके अंदर यहाँ पे सेंटर होता है इसका, और
यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दिया जाए। अब जब ये बाहर होगा तो यहाँ से बताओ ये सेंटर होता है कि नहीं होता, ये ओ है, और यहाँ तक जो पॉइंट होता है इसे क्या बोलते हैं, रेडियस, इसे बोलते हैं सर्कम रेडियस, मतलब बाहर की जो त्रिज्या है, जो बाहर वाले सर्कल की त्रिज्या है ना, सर्कम रेडियस, इसे कैपिटल आर से लिखते हैं। तो कैपिटल आर बराबर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या है, व्यास है, मतलब डायमीटर है। यदि इस डायमीटर को हम आधा कर दें, मतलब यहाँ से यहाँ तक डी है कि नहीं है, जो डायमीटर होता है ये क्या होता है, डी, तो यदि डी का हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सर्कम रेडियस, क्या आ जाएगा, सर्कम रेडियस आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, सर्कम रेडियस। आर की वैल्यू कितनी आएगी, डी/2। अच्छा यहाँ पे बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा, इस AC की वैल्यू क्या होगी, यही AC क्या है हमारा, डी है, यही AC क्या है हमारा, डी है। तो AC की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ, हैं, देखो यहाँ पे समझो, इसे विकर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, विकर्ण। जैसे मान लेते हैं कोई एक रेक्टेंगल है, ध्यान समझना बेटा, ये रेक्टेंगल है, आयत है, इसका नाम क्या है, ABCD है, और ये क्या होता है, विकर्ण, ठीक है। अब मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, ब्रेथ है। तो हमें AC निकालना है कि नहीं, तो AC को मान लेते हैं क्या है, D है, मतलब कि ये क्या है, विकर्ण है, डायगोनल है। तो बताया कि ये क्या है, 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है कि नहीं। तो जो बड़ी वाली साइड का स्क्वायर होता है इन दोनों छोटी वाली साइडों के स्क्वायर के सम इक्वल होता है, तो L स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा, ये B का स्क्वायर। तो D निकालना चाहेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे D डायगोनल की वैल्यू निकालना, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं बेटा ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर निकाल के स्क्वायर रूट निकाल देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। और यदि हमें ये वाली रेडियस निकालनी है तो यहाँ पे उसी का आधा कर देंगे, इसी डी का, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे रेक्टेंगल, ठीक है। एक मिनट इसको देख लें।